हमारे धर्म ग्रंथों में 4 पुरुषार्थ का वर्णन किया गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भौतिक उन्नति के लिए संतों ने मनुष्य को 4 पुरुषार्थ में कार्य करने की सलाह दी है, जो हमारे वेदों में वर्णन है। सुख के 2 आधार हैं, भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख। सांसारिक सुख ऐश्वर्य, धन, त्याग और तपस्या, और दूसरा है भौतिक सुख अस्थायी है, जो असत्य है। और दूसरा जो सुख हमारा है वो अस्थायी है, सत्य है। हमारे धर्म ग्रंथों में सुख को अलग अलग करके बताया गया है। भौतिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक सुख को महत्व दिया गया है। भौतिक सुख सद्मार्ग का रास्ते पर नहीं ले जा सकते, बल्कि अहंकार, वासना, भोग विलास, मोह, क्रोध, लोभ में उलझाए रखते हैं, जिससे मन कभी भी शांत नहीं होता है और मन हमेशा अशांत बना रहता है। तथा आध्यात्मिक सुख हमें शाश्वत सत्य का बोध कराता है, हमें मेहनत और ईमानदारी का बोध कराता है, सत्य का बोध कराता है, जो हमें शांति देता है। मन में शांति बनी रहती है। अध्यात्म मार्ग हमें सद्गति और मोक्ष तक पहुंचाता है। हमारे जीवन में जो भी कष्ट आता है वो हमारे कर्मों के आधार पर ही आता है। इसलिए धर्म के साथ अर्थ को सही माना है। धर्मयुक्त धन ही हमें काम में लक्ष्य बन जाता है, वासना नहीं बनता है। इसलिए संतों ने धर्म से अर्थ और काम से मोक्ष तक की यात्रा करने के लिए मानव जीवन में उपयोगी माना है। सांसारिक सुख और दूसरा है आध्यात्मिक सुख। सांसारिक सुख में भोग और कामना होती है, आध्यात्मिक सुख में योग और साधना होती है। तुलसी साहब ने घट रामायण में बताते हैं कि संसार में सभी मानव को न तो भोग में लिप्त होना है, न त्यागना है, न कामना में लिप्त रहना है, न साधना में लिप्त रहना है। सही मार्ग बताते हुए कहते हैं, त्याग और संग्रह दोनों हमारे मुक्ति पथ में बाधक हैं। त्यागन संग्रह संत न जाना, यही संत परमहित माना। मोक्ष तक पहुँचने के लिए भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख का समन्वय करना चाहिए, दोनों को लेकर चलना चाहिए। भौतिक सुख से ही लोक में उन्नति होती है और आध्यात्मिक सुख से परलोक में उन्नति होती है। अगर मानव पूरे जीवन भौतिक सुख में लिप्त रहेगा, तब अंत में उसके पास न भौतिक सुख मिल पाएगा और न ही आध्यात्मिक सुख ही मिल पाएगा। इसलिए दोनों साथ साथ करना चाहिए। धर्म क्या है? धर्म हमें सद्मार्ग पर चलना सिखाता है। धर्म हमें सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, हमें स्वार्थी से परोपकारी बनाता है। धर्म में जितनी भी कथा सुनाई जाती है उसमें परोपकार, सदाचार, सज्जनता, आचार, नियम, विनय का मार्ग अपनाने की दिशा दिखाई जाती है। नैतिक आदर्शों का पालन करना सिखाया जाता है, सेवा भाव सिखाया जाता है। वही अगर मनुष्य निज स्वार्थी होता है तब वो दूसरों को सताकर, दुख देकर भी धन छीन लेता है। अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार, समाज के लिए, माता पिता, गुरुजन, ब्राह्मण, देवी देवता के लिए सबको भूलकर निज स्वार्थ के लिए गलत निर्णय ले लेता है। कुछ दिन खुशी से मस्ती में रहता है, फिर जिस वस्तु को अच्छा मानता है वही उसको बुरा लगने लगती है। माना था वही उसके जीवन को नरकगामी बना देता है। जिसको सुख माना था वही उसके जीवन को नरकगामी बना देता है, दुखी बना देता है। वो समाज, परिवार, माता पिता, गुरुजन सबसे अलग रहकर दुख पाता है। मानवता को भूल जाने के कारण, भजन न कर पाने के कारण दुख पाता है और न ही धन, वैभव, काम, वासना का सुख अंत में पाता है और अंत में दुखी और निराश रहने लगता है। इसलिए संतों ने समय के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन वर्तमान जीवन में जीने की सलाह दी है। दूसरे नंबर पर आता है अर्थ। समाज में रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, गाड़ी, वाहन की जरूरत पड़ती है। शादी, पारिवारिक पालन हेतु धन की आवश्यकता पड़ती है। हमें संत सिखाते हैं कि जितनी चादर उतनी पाँव फैलाएं। इसका मतलब ये होता है जितनी कमाई हो उतने में ही बजट बनाकर खर्च करें। अपनी कमाई और ज़रूरत का भोग साधन मेहनत और ईमानदारी से पूरा करें। अर्थ का महत्व बहुत बड़ा है।
अर्थ में सभी भौतिक वस्तुएं आ जाती हैं जो परिवार चलाने, गृहस्थी चलाने एवं विभिन्न धार्मिक कार्य सभी में अर्थों की आवश्यकता होती है। हमारी स्तुतियों में और पुराणों में बताया गया है कि जो भी गृहस्थ जीवन में अर्थ को प्राप्त नहीं करता उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। बिना अर्थ कमाए कोई वानप्रस्थी सन्यासी नहीं बन सकता। अगर बन जाता है तो तब भी उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। अर्थ जीवन में शक्ति और गति प्रदान करता है। अर्थ से नए परिवार के सृजन पालन, सृष्टि को संतुलित बनाए रखने के लिए आवश्यकता है। धन उचित प्रकार से ही कमाना चाहिए जिससे बाद में दुख न उठाना पड़े। अंत में आता है काम। तीसरे नंबर पर काम का अर्थ सभी प्रकार की इच्छा और कामना है। काम का संबंध यौगिक भोग से भी है। जीवन के अस्तित्व के लिए काम आवश्यक है। काम का संबंध संतानोत्पत्ति से है। काम का उचित प्रयोग मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है तथा अनुचित प्रयोग नरकगामी बना देता है। हमें धर्म अर्थ से हीन बनाकर अंत तक मोक्ष तक नहीं पहुंचने देता है। काम को विवाह संतान वृद्धि का प्रतीक माना गया है जो कि गृहस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। काम को सदुपयोग में लाकर मोक्ष तक पहुंचा जा सकता है। और अंत में चौथे नंबर पर आता है मोक्ष। धर्म के अभाव में अर्थ और काम दोनों अनियंत्रित हो जाते हैं। धर्म अर्थ और काम को नियंत्रित करके मोक्ष को बढ़ाता है, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ता है। ये लौकिक और पारलौकिक वस्तु से परे है। ये आत्मा का परिचय कराता है तथा जीवन मुक्त बना देता है। आत्मा से जुड़कर मन मुक्त हो जाता है। मोक्ष में ज्ञान प्राप्त करना तथा ज्ञान के प्रकाश से अंधकार का नाश हो जाता है। अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, चिंता, पंच विकार सभी ज्ञान के प्रकाश से समाप्त हो जाते हैं। अज्ञान ही अंधकार है। जीवन में जब ज्ञान का प्रकाश होगा तभी जीवन प्रकाश पर उत्सव माना जाएगा। आनंद जीवन में होगा। जीवन में आनंद हमें सुखद अनुभव प्राप्त करवाता है और अंत में मोक्ष तक पहुंचा देता है। इसलिए सभी को चार पुरुषार्थों पर धर्म का पालन करना चाहिए। चार पुरुषार्थों पर चलकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए। सभी जरूरी है। चार पुरुषार्थों को संतों ने बताया है कि हमारे जीवन में परम उपयोगी और सार्थक सिद्ध होंगे और अंत में मोक्ष की गति तक पहुँचाएंगे। सत्यनाम।